नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। फिर एक बार योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तंज कसा है और इस बार कुछ अलग अंदाज में विपक्ष पर तंज कसा गया है। योगी आदित्यनाथ के बयानों की खूब चर्चा हो रही है आजकल और वो जब जब किसी सभा को संबोधित करते हैं उनका कोई ना कोई बयान चर्चा का विषय बन जाता है। इसी कड़ी में एक बार फिर से उन्होंने गोरखपुर में एक सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने बिना किसी का नाम लिए विपक्ष के कुछ लोगों की तुलना रावण और दुर्योधन से कर दी। और क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में और क्यों कहा, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल सीएम योगी गोरखपुर के वनटांगिया गांव में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर लोगों को बांटने वालों पर तीखा हमला बोला। जाति के नाम पर लोगों को बांटने वालों की तुलना उन्होंने रावण और दुर्योधन से की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इनका डीएनए रावण और दुर्योधन का है। योगी आदित्यनाथ लगातार हिंदुओं को एकजुट करने में लगे हैं, जिस वजह से उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी दिया। फिर अयोध्या में उन्होंने लोगों को एकजुट रहने की भी बात कही। योगी का अब एक मिशन है कि हिंदुओं को किसी भी तरह जाति के नाम पर बंटने ना दिया जाए। सीएम योगी ने अपने संबोधन में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका निशाना सपा पर था। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग जाति के नाम पर बांटते हैं तो कुछ लोग क्षेत्र या भाषा के नाम पर अराजकता फैलाते हैं। याद रखिए, जो तत्व बांट रहे हैं उनमें रावण और दुर्योधन का डीएनए काम कर रहा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया, अगर हम ऐसी ताकतों के बहकावे में आ गए और उन्होंने मौका दिया तो वो फिर वही करेंगे, गुंडागर्दी, अराजकता और दंगे। वो बेटियों और बहनों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेंगे। कहीं वो गरीबों की जमीन हड़प लेंगे, किसी व्यापारी का अपहरण कर लेंगे, किसी राहगीर को सड़क पर गोली मार देंगे, त्योहारों से पहले दंगे भड़का देंगे। 2017 से पहले ये लोग यही करते थे। यूपी में उपचुनाव भी है और 2027 में विधानसभा चुनाव। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की पूरी कोशिश है कि वो हिंदुओं को अपने खेमे में कर लें और सपा के जातीय समीकरण को गहरी चोट पहुंचाए। इसीलिए योगी आदित्यनाथ लगातार सपा पर हमलावर होने के साथ साथ हिंदुओं को एकजुट करने की भी बात करते हैं। और इसी कड़ी में सीएम योगी ने गोरखपुर के वनटांगिया गांव का दौरा किया और जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में 185 करोड़ रुपए की 74 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और लोगों से एकजुट रहने की अपील की। वहीं महिलाओं के सम्मान की भी बात की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कानून पूरी ताकत के साथ अपना शिकंजा कसेगा। वहीं त्योहारों में अराजकता फैलाने वालों को भी सीएम योगी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अगर कोई भी त्योहारों के माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा तो उसे पता होना चाहिए कि इसका परिणाम बेहद गंभीर हो सकता है। तो अब देखते हैं कि योगी के रावण और दुर्योधन वाले बयान पर सपा की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। अन्य विपक्षी पार्टियां इस बयान को किस तरह देखती है और उपचुनाव में इस बयान का कितना असर होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यूपी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।